नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ग्रंथ पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवताओं की बात कही जाती है। इन सभी के स्वामी इंद्र थे, जिन्हें देवलोक या स्वर्गलोक का स्वामी माना गया है। ग्रंथों में एवं अधिकतर कहानियों में देवराज इंद्र का उल्लेख अवश्य ही आता है। बहुत बार खलनायक के रूप में तो कभी लाचारी के रूप में भगवान इंद्र को पेश किया जाता है। ऐश्वर्य भोग की जिंदगी में व्यस्त इंद्र के सिंहासन पर हर समय विरोधियों की नजर रहा करती थी। चलिए आज हम आपको देवराज इंद्र से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी व इतिहास बताते हैं। आजकल जब हम इंद्र देव की बात करते हैं तो वह अधिकतर पौराणिक कथाओं में पाए जाते हैं। वह इंद्रदेव जो स्वर्ग में रहते हैं, अप्सराओं और गंधर्वों से घिरे रहते हैं और सोमपान करते हैं। ऐरावत पर बैठे जिनके हाथ में वज्र है और जिनके गुरु का नाम बृहस्पति है। उनकी छवि एक ऐसे अय्याश राजा के तौर पर दिखाई जाती है जो असुरों से डरते हैं और हमेशा ब्रह्मा से असुरों का संहार करने का कोई ना कोई उपाय पूछते रहते हैं। वे ऋषियों से भी डरते हैं और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा करते हैं। वह उन राजाओं से भी डरते हैं जो यज्ञ करते हैं और वह उनके घोड़े चुरा लेते हैं। अर्थात हमें इंद्रदेव की बतौर एक असुरक्षित राजा की कथा प्राप्त होती है। यह पौराणिक कथाएं करीब 1500 वर्ष पुरानी हैं जब पुराण लिखे गए थे, लेकिन इसके 2200 वर्ष पहले जब हम वेदकालीन इंद्र के बारे में सोचते हैं तब उनका एक अलग ही रूप हमें दिखाया गया है। पौराणिक इंद्रदेव अपनी रक्षा के लिए विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा देवी से प्रार्थना करते हैं, लेकिन वह ऋग्वेद के रक्षक भी हैं। वह वृत्र और वाला जैसे असुरों के साथ अपने वज्र से युद्ध करते हैं और पानी व नदियों को घेरने वाली बाधाओं से मुक्त करते हैं, अर्थात वह जल को मुक्त करने का काम करते हैं। इंद्रदेव को लेकर रची गई कविताओं या वैदिक संहिताओं में इंद्रदेव की प्रशंसा की गई है। यहाँ पर इंद्रदेव एक बड़े शक्तिशाली योद्धा हैं। वे युद्ध से नहीं डरते हैं। यहाँ पर ना स्वर्ग का वर्णन है, ना ऐरावत का, और ना ही उनकी असुरक्षित भावना का। वैदिक और पौराणिक काल के बीच में हमें बौद्ध, जैन और तमिल परंपराओं के बारे में पता चलता है। 2000 वर्ष पूर्व हमें बौद्ध, जैन एवं तमिल ग्रंथों में इंद्रदेव का वर्णन मिलता है, लेकिन ये इंद्र ना तो वैदिक इंद्र जैसे हैं, ना ही पौराणिक इंद्र जैसे। बौद्ध ग्रंथों में इंद्रदेव को शक्र कहा गया है। कहते हैं कि जब बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ तब वे ब्रह्मा जी के साथ इंद्रदेव के सामने प्रस्तुत हुए और उनसे एक इच्छा प्रकट की कि वे अपने ज्ञान का प्रचार विश्व भर में कर सकें। इंद्रदेव के स्वर्ग को 33 देवताओं का स्वर्ग माना जाता है, जो मेरु पर्वत के ऊपर है। वेदों में इंद्रदेव की पत्नी का नाम इंद्राणी बताया जाता है। असुरों के साथ इंद्रदेव के हमेशा युद्ध और मतभेद होते रहते हैं। जैन ग्रंथों में इंद्रदेव को हमेशा तीर्थकारों की सेवा करते दिखाया गया है। जब किसी तीर्थकर का जन्म होता है तब उस घटना स्थल पर इंद्र हमेशा प्रस्तुत होकर उनकी सेवा करते हैं। मंदिरों में भी वह सेवक के रूप में दिखाए गए हैं। इसका अर्थ है वह देवों के राजा हैं, लेकिन जैन तीर्थकारों के सेवक हैं। तमिल ग्रंथों में वरुण को समुद्र का देवता माना गया है और मुरुगन को पहाड़ों का देवता, तो इंद्र को मैदानों का देवता माना गया है। मरुभूमि मरुस्थल को काली देवी के साथ जोड़ा गया है और जंगलों को विष्णु भगवान के साथ। यहाँ पर इंद्रदेव का अधिक वर्णन ना होते हुए भी वह एक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ना कि पानी या स्वर्ग से। इस प्रकार हमें 5 प्रकार के इंद्रों का वर्णन मिलता है। वैदिक काल के इंद्र, पौराणिक काल के इंद्र, बौद्ध धर्म के इंद्र, जैन धर्म के इंद्र
और तमिल परंपराओं के इंद्र। कौन से इंद्र सत्य हैं? आजकल ऐरावत वाले इंद्र को हम ज़्यादा सत्य मानते हैं, जो विष्णु जी, शिव जी व अन्य देवों की आराधना करते हैं। इंद्रदेव के कोई मंदिर नहीं होते, लेकिन इंद्रदेव की सबसे पुरानी छवि हमें पुणे के पास भाजा नामक एक बौद्ध गुफा में मिलती है। यह गुफा लगभग 2200 वर्ष पुरानी है और यहाँ पर इंद्रदेव ऐरावत के ऊपर बैठे दिखाई देते हैं। संभवतः यह ऐसी पहली छवि होगी जिसमें वे ऐरावत पर बैठे हैं। हिमयुग के दौर में बादल तथा जल को सबसे अधिक विनाशक माना जाता था। बादल के अधिष्ठ देव इंद्र जी थे तथा जल के देव वरुण थे। यह दोनों भाई थे। इंद्रदेव के कई सारे भाई थे, जिनमें विवस्वान, अर्याम, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, दाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम आदि थे। यह सुर या देवताओं की श्रेणी में गिने जाते थे। भगवान इंद्र के सौतेले भाई असुर प्रवृत्ति के थे, जिनमें 2 भाइयों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनकी एक बहन भी मानी गई है, जिनका नाम सिंहिका था। भारत में कहीं भी इंद्रदेव की पूजा नहीं होती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण से पहले उत्तर भारत में इंद्रोत्सव मनाया जाता था, मगर भगवान श्री कृष्ण ने इसे रोककर गोपोत्सव, रंग पंचमी और होलिका की शुरुआत कर दी थी। अगर इंद्रदेव के पिता की बात करें तो उनके पिता का नाम ऋषि कश्यप था और माँ का नाम अदिति। सौतेली माँ का नाम दिति था। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। पहली रानी अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए, दूसरी रानी दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। इसी तरह दनु के दानव, अरिष्टा के गंधर्व, सुरसा के राक्षस और कुंद्रू के नाग कहलाए। बात करें इनकी पत्नी की तो इंद्र की पत्नी सची थी, जो असुर राज पुलोमा की बेटी थी। विवाह के बाद इन्हें इंद्राणी कहा गया। इनके पुत्रों का उल्लेख भी वेदों में देखने को मिलता है। उनमें से 2 वसुक्त तथा वर्षा ऋषि हुए, जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की। हमने आपको इंद्रदेव से जुड़ी कुछ बातें बताई। यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।